Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. तेलंगाना हुकूमत से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों को बढ़ाने का मुतालबा करते हुए बीआरएसपी लीडर्स, कारकुनान और बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जायदादों को बढ़ाने का मुतालबा पिछले 3 महीनों से किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमत के इस बर्ताव से नाराज बेरोजगारों, बीआरएसपी के लीडर्स और कारकुनान ने जुमा को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। मुश्तइल एहतजाजियों ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुश्तइल एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। గ్రూప్ 2 పోస్టులు పెంచాలని, అలాగే గ్రూప్ 3 పోస్టులను తీవ్రంగా పెంచాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కార్యాలయం ముట్టడించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం మెడలు వచ్చి సాధించడానికి तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 73वीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद तेलंगाना के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। 73वीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस शहर हैदराबाद में मुनक्किद हुई। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IPCA सदर बी पार्था सारथी रेड्डी व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू भी इस मौके पर मौजूद रहे। अपने खिताब में भट्टी विक्रमार्का ने मुल्क में 35% फार्मा मसनूआत तेलंगाना से होने पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि फार्मा शोबे को मरीजों की हिफाजत और सेहत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद अब बिरयानी और बायो फार्मा के लिए मशहूर है और सेहतमंद तेलंगाना के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। Students and the heads of the various industries, CEOs, distinguished guests and members of the pharmaceutical company present here today, your presence underscores our collective commitment to advancing healthcare and promoting global well-being. And we're very proud to have this meeting in Hyderabad, where the Hyderabad is a bowl of the pharma industry. And it's a vibrant state and friendly state with an industry. Pharmacies are the backbone of our healthcare system, ensuring the safe and effective use of medications and providing invaluable support to patients, healthcare providers alike. Their expertise not only ensures that medications are administered correctly, but also plays a crucial role in promoting patient safety and wellness. Friends, I often joke that pharmacies are like wizards. They turn tiny, unassuming pills into powerful. भारत राष्ट्र समिति को अंदरून एक हफ्ता एक और बड़ा धचका लगा। 6 अरकान कौंसल जुमेरात की निस्फ शब कांग्रेस में शामिल हो गए। जराये ने बताया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स में MLC दांडे विठल, भानु प्रसाद, B दयानंद, MS प्रभाकर राव, A मल्लेशम और बसवा राजू सरैया कांग्रेस में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेंद्र रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो कि नई दिल्ली के दौरे पर थे, उनके हैदराबाद पहुंचने के बाद ये तकरीब मुनक्किद हुई। 6 BRS MLCs की शमूलियत के बाद कानून साज कौंसिल में कांग्रेस की तादाद बढ़कर अब 14 हो गई है। कानून साज कौंसिल में अरकान की कुल तादाद 40 है, जिनमें से 2 नशिस्तें मखलूआ हैं। कांग्रेस जिसके पहले से 6 अरकान थे, तवक्को है कि गवर्नर के कोटे से 2 खाली नशिस्तें पूरी करेगी, जिससे उनकी कुल तादाद 8 हो जाएगी। नए अरकान के साथ अब कांग्रेस के अरकान असम्बली की तादाद 14 हो गई है। अदाकार सोनू सूद ने हैदराबाद में नॉन वेज फूड स्टॉल लगाने वाली कुमारी आंटी से मुलाकात की। हैदराबाद के माधापुर इलाके में सड़क के किनारे दसारी साई कुमारी, जो कि सोशल मीडिया पर कुमारी आंटी के नाम से मशहूर हैं, नॉन वेज फूड स्टॉल लगाती हैं।
वो अपने लजीज पकवानात के सबब सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं। फिल्म फतेह के लिए तैयारी कर रहे अदाकार सोनू सूद ने आज कुमारी आंटी से मुलाकात की। अदाकार ने कुमारी आंटी से मुलाकात का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है और उनकी भरपूर सिताइश भी की है। अदाकार सोनू सूद ने कुमारी आंटी जैसे लोगों को बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया है। हुसैनी आलम पुलिस ने चार मीनार बस स्टॉप के करीब 2 नौजवानों को गांजा सिगरेट पीते हुए गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद में नौजवान तबका गांजे का आदी हो गया है और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाया जा रहा है। गांजे के चलन और इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा करती है। गुज़िश्ता रात हुसैनी आलम पुलिस ने चार मीनार बस स्टॉप के करीब 2 नौजवानों को गांजा सिगरेट पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाने और शहरियों को अपने बच्चों पर नजर रखने, उनकी मसरूफियात व नक्लो हरकत का जायजा लेने की जरूरत है। तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी से मुलाकात की। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू जुमा को कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी की रिहाइश का पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को तालीम, अमकना और वज़ाइफ की फराहमी और वेलफेयर स्कीमों के निफाज के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए संजीदा है। गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी उसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि सीनियर रहनुमा खुसरो पाशा अफजल बियाबानी व दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद मुसलमानों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो हुकूमत है, अभी हमारी सरकार केंद्र में हो, राष्ट्र में हो, देश में कहीं भी हो, जब भी खुसरो पाशा जी हमारे माइनॉरिटी लीडर वहाँ जब इरादा बताए ये मुसलमान के गरीब लोगों को घर देना, गरीब लोगों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप आगे बढ़ाना है, गरीब लोगों का पेंशन जो है खासकर मुसलमान लोगों के लिए, ये बात हम मन में रखते हुए खुसरो पाशा जी जब हमारे राजशेखर रेड्डी साहब का सरकार थी, उसके बाद रोशे साहब की थी और उसके बाद किरण कुमार रेड्डी साहब का सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। वो हुकूमत में हम लोगों का खास एक ही बात है, गरीब मुसलमान के लिए ये राष्ट्र में उन लोगों भी उतना ही हिस्सेदार है, उन लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते। वही कोशिश में तेलंगाना आने के बाद जिन लोगों को पिछली सरकार भूल गई, जिन लोगों को गरीब मुसलमान को भूल गए, गरीब मुसलमान को तालीम को भूल गए, गरीब मुसलमान का पेंशन भूल गए, ये सब हम ख्याल में रखते हुए इन सब लोगों को तालीम, घर, पेंशन और किसी वेलफेयर स्कीम में उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। और हमारे सीनियर लीडर हैं खुसरो पाशा जी और चंद लीडरों के साथ भी बात करते, हम उन लोगों का सजेशन लेते हुए आगे हम मुसलमान भाई लोगों को, बहनों को विकास के पथ में कैसे लेना क्या है वो भी मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने एसएस फंक्शन हॉल हकीमपेट में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शेखपेट मंडल के 180 इस्तिफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर एमआरओ के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, इब्तदाई सदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। बारोज़ जमात सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान वो शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 180 चेक को दिया गया मुख्तारगुड़ा एसएस फंक्शन हॉल के अंदर। इंशाअल्लाह अनकरीब में आसिफ नगर और गुलकुंडा मंडल के
शादी मुबारक की हो या कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए गुजारिश करता हूं कि आवाम से आपके बल्दी बल्कि जो भी मसाइल है आप मुझको या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए। जो आज का 180 शक का जो प्रोग्राम था वो बल्दी डिवीजन नारायणनगर और बल्दी डिवीजन टोली चौकी का पार्ट आता है। इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल के तहसीलदार साहिबा और उनके सबऑर्डिनेट तमाम थे और इस प्रोग्राम के अंदर नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, जमात के सदर मोहतमदीन, मोहिबान मजलिस, जिम्मेदार मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल है आप मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या कॉर्पोरेटर को बताइए, आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा। भारत राष्ट्रीय समिति के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर कहा कि वो केसीआर के शागिर्द हैं और मुकदमात से नहीं डरते हैं। करीमनगर में पुलिस ने हुजूराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ ओहदेदारों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर मुकदमा दर्ज किया। पी कौशिक रेड्डी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर कहा कि वो केसीआर के शागिर्द हैं और इस तरह के मुकदमात से खौफजदा नहीं होंगे। अगर इस तरह के 100 मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएं तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता वो केसीआर की क़यादत में अवाम के साथ ताउन करते रहेंगे। మిమ్మల్ని అడిగితే కేసులు పెడతారా? మీరు కేసులు పెడితే నేను భయపడతానా? అరే బిడ్డ, నేను కేసీఆర్ శిష్యుని, నేను భయపడే ప్రసక్తే లేదు. మీరు ఇట్లాంటి 100 కేసులు పెట్టుకున్నా కూడా మీరు ప్రజలకి హామీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చే వరకు మేము కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉంటాం. మీరు 100 కేసులు పెడితే పెట్టుకొని కేసులకు ఎవరు భయపడేటోడు లేడు. మీరు బాగా ఇబ్బంది పెట్టి కేసులు పెట్టినా కూడా మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం మీరు మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టినా కూడా జైలుకు పోవడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీకు కేసులకి భయపడేటోడు కాదు. ఖచ్చితంగా మీ 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చే వరకు నా గొంతు విప్తూనే ఉంటా, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా, మీకు అడ్డము తిరుగుతూనే ఉంటా. ఇంకో సంవత్సరం అయితే డైరెక్ట్ గానే, ఇండైరెక్ట్ గా ఏముండదు. ఇంకా మీరు ఇవ్వకపోతే ఇంకో సంవత్సరం వరకు ఓపెన్ గా వెయిట్ చేస్తాం. డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రి కాన్వేకి అడ్డం తిరుగుతా ఒక శాసనసభ్యునిగా రాసి పెట్టుకొని మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోరి. పోలీసు వాళ్ళని వాడుకొని లాఠీ దెబ్బలు తినడానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాం. మళ్ళా మేము 5 ఏళ్ల తర్వాత అధికారంకి వస్తాం. ఎవరైతే మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుర్రో అప్పుడు ఉంటుందిరా మీకు స్వామి రంగా, మామూలుగా ఉండదు, గుర్తు పెట్టుకోరని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు కూడా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాడు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लापल्ली डिवीजन कॉर्पोरेटर जफर खान ने हबीबनगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की हिदायत पर नामपल्ली असेंबली हल्के के मल्लापल्ली डिवीजन कॉर्पोरेटर जफर खान ने महकमा बल्दी और आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा आज नमाज फजर के बाद हबीबनगर का तफसीली दौरा किया। दरियासना उन्होंने आबी सरबराही का मुआयना भी किया। कॉर्पोरेटर ने घर घर जाकर अवाम उन्नास से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जफर खान ने शहरियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मुहासरा करने का ऐलान किए जाने के बाद बेरोजगारों को मेट्रो रेल में सवार होने नहीं दिया गया। मेगा डीएससी का ऐलान करने, जॉब कैलेंडर जारी करने, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में ओहदों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा करते हुए आज बीआरएसवी और जैक अनएम्प्लॉयड ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया था। बेरोजगारों को एहतजाज में हिस्सा लेने से रोकने के लिए एलबी नगर और दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर पुलिस को तैनात देखा गया, जो कि मेट्रो में सफर करने वाले हर शख्स पर नजर रखे हुए थे। ऐसे अफराद जिनके बेरोजगार होने का शुबा था उनके फोन की भी जांच की गई और उन्हें मेट्रो में सफर करने से रोक दिया गया। చెప్పాలి కదా
जिले मेडचल में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने वल्लभ नगर में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी तौर पर अलवाल मंडल मुंतकिल करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे को एक अर्जी पेश की। बीजेपी कायदीन के मुताबिक मेडचल जिले के हर मंडल के लिए एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन अलवाल में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ के लोगों को वल्लभ नगर जाना पड़ता है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर दूर है। जुमा को मेडचल जिला अर्बन प्रेसिडेंट मल्ला रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी लीडर्स ने अम्बेडकर नगर में बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के मुजस्सिमों को दूध से नहलाया, फूल चढ़ाए और फिर वल्लभ नगर में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी तौर पर अलवाल मंडल मुंतकिल करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर एक अर्जी पेश की। సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలలో యొక్క సంఖ్యను పెంచాలని, ముఖ్యంగా అల్వాలకు సంబంధించినటువంటి వల్లభ్ నగర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం, బేగంపేట ప్రకాష్ నగర్లో ఉన్నటువంటి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం తక్షణమే అల్వాల్కు తరలించాలని, అదేవిధంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో వసతులు పెంచాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ల సంఖ్య ఎక్కువ కావడం ద్వారా, ముఖ్యంగా మేడ్చల్ రంగారెడ్డి జిల్లా ద్వారానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున ఆదాయం వస్తుంది. కానీ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వసతులు చూసుకున్నా, వాటి యొక్క సంఖ్యను చూసుకున్నా చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. ఇవాళ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కార్యాలయాలు ఉప్పల్ నుంచి మరి మల్కాజ్గిరి మీదుగా కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్పల్లి ఎక్కడ చూసినా కనీస వసతులు లేవు. ఇక్కడ కనీసం టాయిలెట్స్ కానీ, మహిళలు వస్తే, పిల్లలు వస్తే లేదా ఎవరైనా వచ్చినప్పటికీ కూడా కనీసం కూర్చోవడానికి కానీ, టాయిలెట్ సౌకర్యాలు కానీ, మంచినీటి సౌకర్యాలు లేవు. చేపల మార్కెట్ కంటే అధ్వానంగా ఈ యొక్క సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఒక్కొక్కటి అవసరానికి, మరి ఇక్కడ ప్రజలకు ఎంత అవసరం ఉందో ఆ అవసరానికి తగ్గట్టుగా సంఖ్యను కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వేరే జిల్లాల్లో ఒక్క సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో 5 డాక్యుమెంట్ 10 డాక్యుమెంట్ కంటే ఎక్కడ రావు. కానీ ఇక్కడ రోజు 50 నుంచి 100-150 డాక్యుమెంట్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంతమంది ప్రజలు వస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ ప్రజల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా సంఖ్యను కూడా, సబ్ రిజిస్ట్రార్ సంఖ్యను కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ యొక్క వల్లభ్ నగర్ యొక్క సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని అల్వాల్కు తరలించి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా మరి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని, ఇక్కడ వాళ్ళందరూ రోజు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వెంటనే స్పందించి ఈ యొక్క కార్యాలయాన్ని తరలించేందుకు కృషి చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క కార్యాలయాన్ని తరలించే వరకు కూడా పోరాటం చేస్తుందని, ప్రజల తరఫున ఈ యొక్క విషయాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి ఈ యొక్క సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు కూడా रंगारेड्डी जिले के पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए हवाई फायरिंग की। रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली पार्थी गैंग ने शहर के मज़ाफ़ात में हलचल मचा रखी थी। कई मकानात में सरखे की वारदातें अंजाम दी गई थी। नलगुंडा क्राइम ब्रांच पुलिस ने रचाकोंडा पुलिस को चौकन्ना किया और मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ने की कोशिश की। ज़राए ने बताया है कि सारिकीन ने पुलिस पर हमला किया और फरार होने लगे, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने हवाई फायरिंग की और फिर चोरों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार की गई पार्था गैंग के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उन्हें नलगुंडा मुंतकिल किया गया है। वैसे कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली जे सुधाकर को एक नाबालिग लड़की के साथ 3 सालों से जिनसी ज्यादती करने के मामले में 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कोडुमुरू हल्के के वायएसआर कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली जे सुधाकर पिछले 3 सालों से अपने घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। मुतासिरा लड़की के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरत की बात तो ये रही कि बहादुर लड़की ने सबूत भी पेश किए, इसके बावजूद पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और न ही कोई कार्रवाई की। रियासत आंध्र प्रदेश में हुकूमत बदली तो मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया है। सुधाकर ही नहीं बल्कि पुलिस अफसरान भी इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने मुतासिरा की एक नहीं सुनी और न ही उससे बचाया, न ही मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी जमातों को ऐसे जिनसी शिकारियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और उन पर ताहयात पाबंदी लगाना चाहिए।
मेडचल मल्काजगिरी जिला कलेक्टर गौतम ने मल्काजगिरी के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया और मसाइल दरियाफ्त किए। मेडचल मल्काजगिरी जिला कलेक्टर गौतम ने जुमा को मल्काजगिरी के सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर DMHO ने कलेक्टर को वहां दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से कहा कि जो मसाइल बयान किए गए हैं उसे जल्द ही हल किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, अस्पताल सुपरिटेंडेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कागजनगर किम्स अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में एक नवजायदा बच्ची की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोमरावी वासिफाबाद जिले के दहीगाम मंडल कालवाड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले रमेश की शादी सुनीता से हुई थी। सुनीता को कागजनगर के किम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने एक लड़की को जन्म दिया। बताया गया है कि अंदरून 24 घंटे लड़की की मौत हो गई। नवजायदा बच्ची की मौत के बाद किम्स अस्पताल में शदीद कशीदगी फैल गई। लवाहकीन ने अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस वाक़े की तहकीकात करने और गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। అంటే వీళ్ళు ఏం చేసిర్రు, ఏదో నార్మల్ గా చూపెట్టుకోపోదామని వచ్చినాం సార్ ఇక్కడికి. వీళ్ళు వచ్చిందంటే ఏం చేసిర్రంటే అసలు మీ అమ్మాయి బాగలేదు, మీ ఆవిడ బాగలేదు, మీరు కంపల్సరీ అడ్మిట్ కావాలి అంటే ఓకే ఉంటాం సార్ అని చెప్పి 1 తారీఖు వస్తారు. ఈ నెల 1 తారీఖు అడ్మిట్ అయినాం సార్. అంటే 2 నాడు ఏదో నార్మల్ డెలివరీ చేస్తాం, అందరూ చేయలే, కంపల్సరీ ఆపరేషన్ చేయాలంటే సార్ మీకు తెలిసి ఉంటాయి కదా, మీరు చేయండి అని చెప్పేసిన సార్. ఓకే వీళ్ళు ఏమన్నారు 9 months పడాలి అని ఒక రోజు నేను పోస్ట్ పోన్ చేసిన సార్. మా దగ్గర డబ్బులు లేవు సార్, కంపల్సరీ ఆపాలని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేసిర్రు, నొప్పులు లైట్ గా వస్తున్నాయని ఇంజక్షన్ చేసి వాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి అన్నారు. ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకుపోయింది సార్. నేను మంచిగా తీసుకెళ్దాం అనుకున్నా, కాదు ఇక్కడనే అయితే బాబు అన్నారు. అయితే వాళ్ళు అక్కడ మమతా హాస్పిటల్ చిన్న డెలివరీ అయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళినాం. డెలివరీ 2 తారీఖు అయింది సార్. 2 తారీఖు అయితే వీళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకుపోయినా సార్. తీసుకోపోతే మీ పాప మస్తు హెల్దీ ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు సార్. అయితే నేను మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన హాస్పిటల్ నుంచి. రాత్రి 3కి పాప చనిపోయింది సార్. రాత్రి 3 నుంచి అసలు ఎవరు రావట్లేదు సార్. వీళ్ళు కానిస్టేబుల్ వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చిందంటే ఏం చేసిర్రు, ఓకే చూస్తున్నాం అన్నారు. అసలు వాళ్ళు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు, అసలు సార్ అట వెళ్ళిపోయిందంట, ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయిందంట. ఓకే వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఇన్ఛార్జ్ అయితే ఉంటారు కదా సార్, ఇన్ఛార్జ్ కూడా రావట్లేదు. ఇన్ఛార్జ్ వస్తున్నారు అది ఇది అంటున్నారు, అసలు ఏం చెప్తలేదు. 5 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు రావట్లేదు. ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ వచ్చి మీరు ఎందుకు బాబు రోడ్ ఎక్కుతున్నారు, పై అధికారులు వచ్చి ఇప్పుడు ఆపడానికి వచ్చిర్రు. వాళ్ళకి అంటే కానిస్టేబుల్ వస్తారు, పై అధికారులు రాలా, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా. డబ్బుల్లో న్యాయం లేని వాళ్ళకు న్యాయం సార్. వీళ్ళ చంపేది ఈ నెల 24 డేట్ ఉంటే వీళ్ళు కావాలని ఈ నెల 22 తారీఖు చేసి నా పాపని చంపేసింది సార్. ఇప్పుడు ఏమంటారు 10 రోజులు బ్యాలెన్స్ ఉన్నది, ఏదో బతుకుతుందని చేసింది సార్. 5 గంటల నుంచి ఎవరు రెడీ చేస్తున్నారు, ఎవరు రావట్లేదు. వీళ్ళు డబ్బుల కాజపడి వీళ్ళు నా పాపని చంపేసారు. అసలు అక్కడ ఎవరు లేరు, హాస్పిటల్లో అసలు పేషెంట్ కూడా లేరు. 5 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు రావట్లేదు. వాళ్ళు ఇప్పుడే పై అధికారులు వచ్చి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడే ఉండవండి. అంటే కానిస్టేబుల్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, పై అధికారులు తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది సార్. तेलंगाना के महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 8 जुलाई से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। तफसीर इकबाल कमिश्नर महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से एलामिया जारी करते हुए मतला किया गया है कि अहल उम्मीदवारों से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 8 जुलाई से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। अहल उम्मीदवार 8 जुलाई से 7 अगस्त की शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने 31 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 के दौरान दाखिला लिया है, वो स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के तरीक़ेकार की तफसीलात वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। इस स्कीम के तहत अक़लियती तलबा अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड में वाक़ई यूनिवर्सिटियों में
पीजी और पीएचडी कोर्सेज में आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।